सर्दियों में तो सबके घरों में पराठे ही बनते हैं। चाहे वो पराठा आलू का हो, चाहे वो पराठा गोभी का हो या फिर मूली के पराठे। मगर इन सब पराठों में से सबका मोस्ट फेवरेट पराठा जो है वो है आलू के पराठे। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, आलू के पराठे सभी को बहुत पसंद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है मैंने सुबह नाश्ते से स्टार्ट किया है। आज मैं बना रही हूँ आलू के ज़बरदस्त और गरमा-गरम पराठे। जी हाँ, ये सबके मोस्ट फेवरेट पराठे होते हैं। मेरे घर में भी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठ के आलू को बॉयल कर लिया था। उसमें से मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज को मैंने चॉप किया था, साथ में 1 से 2 हरी मिर्ची भी और थोड़ा-सा हरा धनिया को चॉप करके मैंने प्याज में शामिल कर लिया था। थोड़ा-सा कुटा हुआ धनिया और थोड़ा-सा ज़ाबित ज़ीरा वो भी मैंने इसमें ऐड करके आलू जब बॉयल हो गए थे, सारे इंग्रीडिएंट्स मैंने इसमें शामिल कर लिए थे। हाँ, एक बात और, आलू को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिए थे। आलू के अंदर जो छोटे-छोटे से पीस होते हैं उन्हें भी मैश कर लिए थे। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के पराठे जाकर बनते हैं। मगर आलू के पराठे के साथ अगर दही का, हरा धनिया और हरी मिर्ची का रायता मिल जाए तो आलू के पराठे को 4 चाँद लग जाते हैं और खाने वाले का दिल जो है एक पराठा खाने के बजाय वो 2 खा लेती हैं मगर पता ही नहीं चलता। आप लोगों में से आलू के पराठे किस-किस को पसंद हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, ये सारे इंग्रीडिएंट्स डालने के बाद मैंने आलू के पराठे बना लिए थे। तो मेरी फैमिली जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और गरम-गरम पराठे अगर मिल जाएँ छुट्टी के दिन तो कम से कम बनाना चाहिए। क्या आप लोग भी छुट्टी वाले दिन कौन-सा नाश्ता खाना पसंद करते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है आपने। अच्छा, रायता भी मैंने बना लिया था साथ में और आलू के पराठे बना-बना के मैं इनको दे रही थी और ये लोग खाते जा रहे थे। साथ में मैंने बना ली थी सुबह नाश्ते में चाय। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था और लास्ट में मैंने खुद नाश्ता किया था। ये रहा मेरा नाश्ता सुबह, आलू का पराठा और रायता। दही का जो रायता होता है बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मोहम्मद जो है थोड़ा-सा नाराज़ हो रहा था क्योंकि ये खाने-पीने के मामले में बहुत ज़्यादा खाना-पीना जो है बहुत कम करता है, तो साथ-साथ हम इनको या फिर मैं अपने हाथ से इसे खिलाती हूँ, तो ये खाता है। मगर इसकी बड़ी बहन ने इसको थोड़ा-सा बोल दिया कि आप अम्मी को भी खाने दें और ख़ुद भी खा लें, अपने हाथ से खा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी बात से अपनी बहन से ये नाराज़ हो गया था और ये नाश्ता तो कर लिया था मगर ये आके उसके बाद ये लेट गया था और जब मैंने इसे बोला कि आपको क्या हुआ है? तो कहने लगा नहीं मुझे नींद आ रही है, आज स्कूल में बहुत ज़्यादा काम था। तो मुझे नींद करनी है, तो मैंने कहा नींद तो नहीं आ रही आपको मगर आप नाराज़ हैं। ख़ैर ये बच्चों की इस तरह की छोटी-मोटी आदतें जो हैं हर बच्चे के अंदर होती हैं और इसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से मोहम्मद को भी मना लिया था और ये ऐसे नहीं मानता जब तक ये अपनी फ़रमाइश ना करे। इसने अपने अब्बू को फ़ोन करके बोल दिया कि शाम को मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आना तो इसी तभी ये इसका जो है मूड सही हुआ। फिर मैंने इसको नहलाया, नहला के मैंने इसे कपड़े चेंज किए और इसके बाद ये अपनी साइकिल लेके बाहर निकलने लगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बच्चे का मूड थोड़ा-सा सही हो गया तो ये खेलने के लिए थोड़ी देर बाहर चला जाए। अच्छा मैं जब भी गली में इसे भेजती हूँ ना तो मैं दरवाज़े पे थोड़ी-थोड़ी देर के बाद मैं इसे देखती रहती हूँ कि क्योंकि गली जो है इसमें मोटरसाइकिल आते हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं, तो बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैं थोड़ी-थोड़ी देर के बाद मैं दरवाज़े पे इसे देखती रहती हूँ और ये माशाल्लाह इतना समझदार भी है कि जब भी कोई मोटरसाइकिल आता है या फिर कोई बड़ी गाड़ी आती है तो ये साइड पे रोक के साइकिल को भी रोक लेता है और ख़ुद भी वहाँ पे रुक जाता है। फिर जब ये थोड़ी सी देर के लिए खेल लेता है फिर मैं इसे अंदर बुला लेती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों ये छोटा सा व्लॉग है, इसे फुल वॉच कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर लिया करें, इससे आपकी बहन को थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। और इसके बाद जो है शाम का टाइम हो गया था और कल रात से मैंने ये सारी में जो है सामान मंगवा लिया था मैक्रोनी का, क्योंकि मेरे बच्चे और मुझे जो है मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कम से कम हफ़्ता 10 दिन के बाद मैक्रोनी जो है मैं बनाती हूँ। मैक्रोनी ख़त्म हो चुकी थी, रात को मैंने मंगवा लिया था और मैंने सब्ज़ियाँ आपको पता है काटते-काटते काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। ख़ैर मैंने सब्ज़ियाँ भी काट के अगर आप कहेंगे तो मैं चिकन मैकरोनी की रेसिपी जो है नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी अगर आप कहेंगे तो।
कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप भी किस तरह से चिकन मैकरोनी को बनाते हैं। माशाल्लाह मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल पे शॉर्ट्स भी अपलोड हैं, अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करें तो एक प्यारा सा कमेंट भी लाज़मी कर लिया करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।